पहली वीडियो में हमने स्पुटम समझा था। स्पुटम अब हम चार्ट पैटर्न से एकदम इजी वे में समझेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैटेगरी एंड डेफिनेशन। कैटेगरी में फर्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है कि स्पुटम जो होता है एक थिक म्यूकस होता है। थिक होता है एकदम सॉलिड टाइप का। म्यूकस मतलब चिपचिपा, जो कि कहाँ से होता है, लंग्स से, लंग्स के द्वारा होता है। और जो लंग्स के द्वारा स्पुटम होता है, स्पुटम रिलीज़ होता है, उसे हम डायग्नोस करने में, जो भी रेस्पिरेटरी डिसीज रहती है उसको डायग्नोस करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए। सेकंड हमारा आता है कि पर्पस, उसको करने के लिए जो स्पुटम एग्जामिनेशन है उसको करने के लिए अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होगा, तो हम उसको करते हैं MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम TB तो नहीं है पर्सन को। उसके बाद हम निमोनिया के लिए करते हैं, कुछ फंगल या बैक्टीरियल डिसीज़ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सैंपल कलेक्शन कैसे जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें गलती हुई तो पूरा एग्जामिनेशन बिगड़ सकता है। तो हम सबसे पहले पेशेंट को गाइड करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग का सैंपल लें। डीप कफ, नॉट सलाइवा। सलाइवा मतलब थूका हुआ सैंपल नहीं देना है, कंटेनर में एकदम थिक डीप कफ होना चाहिए, जो कि ऐसा लगे कि हमने लंग्स से आ रहा है वास्तव में कफ, और कफ है, जिससे कि हमारा प्रॉपर टेस्ट हो। उसके बाद हमको सैंपल कलेक्शन के लिए एकदम स्टेराइल कंटेनर देना चाहिए, जो कि एयर टाइट हो, जिसमें जैसे कंटामिनेशन ना हो और लैब में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जल्दी से, मतलब जैसे ही ले अर्ली मॉर्निंग का सैंपल उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने का बोलना चाहिए। और टाइट कंटेनर रहेगा तो उससे कंटामिनेशन भी नहीं होगा सैंपल में। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पुटम। स्पुटम में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि म्यूकोइड होता है, प्लूरेंट होता है, ब्लड दिख रहा हो, म्यूकोइड दिख रहा हो, प्लूरेंट दिख रहा हो, ब्लडी दिख रहा हो, उसमें ब्लड दिख रहा हो, स्मेल कर रहा हो, तो ये हम सब ऑब्ज़र्व करेंगे। देन हम एग्ज़ामिनेशन मेथड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है फिज़िकल। फिज़िकल में हम यही सब देखेंगे, म्यूकट कितना, वॉल्यूम कितना है उसका, और ब्लड तो नहीं है, सीरस तो नहीं है, और लिक्विड तो नहीं है, उसकी कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर, स्मेल देखेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम ZN MTV के लिए करते हैं और जिप्सा भी करते हैं। FV या ZN दोनों बोलेंगे, मोस्टली तो ZN हम करते हैं। थर्ड होता है हमारा कल्चर, उसमें हम बैक्टीरियल और फंगस के लिए करते हैं। फंगस के लिए करेंगे या बैक्टीरियल के लिए करेंगे, फंगस के लिए भी स्टैंडिंग होती है, ठीक है। प्रिकॉशन हमें रखना है, हमको वियर PPE किट पहनना है। सलाइवा का सैंपल है तो अवॉइड करना है। कंटामिनेशन हो गया है अगर सैंपल, तो उसको सैंपल को अवॉइड करना है, वापस से फिर से सैंपल मांगना है पेशेंट से, और प्रॉपरली उसको लैब जो भी नंबर है, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और क्या टेस्ट करना है स्पुटम में, रूटीन, कल्चर जो भी है उसमें पूरा नाम, लैब का नंबर, जो पेशेंट आइडेंटिटी है वो प्रॉपर हमको लेबल करना है। पहले वाली क्लास में हमने स्पुटम के बारे में बस डायरेक्ट समझा था। अब हमने ये चार्ट है, अगर ये चार्ट पढ़ते हैं तो इसमें 4-5 काम होते हैं कि काय के लिए करते हैं। एक इंट्रोडक्शन टाइप चार्ट पैटर्न बनाया है मैंने। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।